अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह आपके घरों का बिजली का बिल आया और आप सब लोग बिजली के बिलों को देखकर ज़रूर हैरान हुए होंगे। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके घर में इस्त्री कौन सबसे ज़्यादा चलाता है, और फिर आपने ये भी कहा होगा कि एसी जो है वो बहुत दिन चलता है, बहुत सारा दिन चलता है। फिर कुछ बल्बों पे ख्याल गया होगा और किसी कमरे और किसी भी घर वाले पर आपका गुस्सा भी निकला होगा। ज़ाहिर इंसान अपनी तरफ सोचता है कि मेरे तरफ से बिजली का बिल जो है मैंने ज़्यादा ख़र्च किया होगा तो बिजली का बिल इतना आया है। लेकिन जब आपने थोड़ी देर बाद बिजली के बिल को पकड़कर कुछ देर देखा होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि जो यूनिट हमने यूज़ किए हैं इस मंथ वो तो बहुत कम किए हैं, या उतने ही किए हैं जो पहले पिछले साल किया करते थे। लेकिन जो बिल है वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। यानी हमारे घरों के बिजली के बिल अगर 20,000 आते थे तो 60,000 आते हैं, और अगर किसी घर का बिल 5,000 आता है तो वो 15,000 आता है। लेकिन अगर इस बात की तरफ आए तो बहुत सारे लोग इस वक्त बिजली के बिलों पर एहतजाज करते हमें नज़र आ रहे हैं। तो आपका ये एहतजाज जायज़ भी है, क्योंकि हम जिस लो इनकम के अंदर इस पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर इस वक्त रह रहे हैं और बहुत सारी गुर्बत और बेरोज़गारी है, तो लोग अपनी घरों में बग़ैर बिजली इस्तेमाल किए भी अगर बिजली का बिल दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ज़्यादती है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपने देखे और सुने होंगे कि एक यूनिट भी आपने घर का इस्तेमाल नहीं किया और घर को ताला लगा हुआ है और पूरा मंथ वहाँ बिजली इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उस घर का बिल भी 7,000, 8,000 या 9,000 रुपये आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये 9,000 कुछ ऐसा टैक्स था जिसको FPA कहा जाता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। ये हर बिल पर अप्लाई किया गया, ना सिर्फ उस बिल पर भी जिसने एक यूनिट भी यूज़ नहीं किया, बल्कि उन बिलों पर भी जिनके यूनिट्स कुछ ज़्यादा यूज़ हुए तो उन पर उस हिसाब से FPA चार्जेस जो हैं वो लगाए गए। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या बला है, ये क्यों लगाया जाता है? सर पकड़ के तो हम भी बैठे और फिर जब तहकीक की तो पता चला कि ये चीज़ है, तो सोचा कि आपसे भी शेयर करते हैं। तो आपके बिलों के अंदर जो FPA चार्जेस लगते हैं, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती क्या है? सबसे पहले तो आपको इस मैकेनिज़्म को यूँ समझना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त बिजली बन रही है ये एक एनर्जी मिक्स से बन रही है, यानी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर एनर्जी को पैदा कर रही हैं, जिसके अंदर हम कोयला जो कि बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस पर वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा कि पाकिस्तान का जो कोयला हमारे पास थर का कोयला मौजूद है, हम इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते। बहरहाल ये कोयला हम बाहर से मंगवाते हैं, उसकी कीमत जो बाहर की मंडियों में बढ़ी है वही कीमत हमें देनी पड़ेगी। फिर हम इस बिजली को LNG गैस जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है उससे बनाते हैं। फिर हम इस बिजली को फर्नेस ऑयल, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, उससे बनाते हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जितनी हमारे मुल्क में बिजली बनती है, उस बिजली के बनने को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल हमने 2 माह पहले ख़रीदा था, उसका जो रेट हमने लगाया था और जो एक्चुअल हमने बिजली लोगों के घरों में बिल भेजे थे, तो जो हमने लोगों के घर में बिल भेजे थे, ये वापडा सोच रहा है कि जो हमने लोगों के घरों में बिल भेजे थे वो कीमत कम है और जो हमने परचेज़ की थी वो कीमत ज़्यादा है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो बाहर की दुनिया से हमने महंगी चीज़ें ख़रीद कर बिजली बनाई थी, तो उसकी कीमत जब हम एक्चुअल बिजली जो आवाम से पैसे चार्ज किए, जब उससे कंपेयर की जाती है, तो फिर जो पैसे बढ़े हुए नज़र आते हैं जो कि हुकूमत ने अदा करने होते हैं। यहाँ ये बात गौर से सुनने की है कि हुकूमत पहले उन पैसों को जो बढ़ जाते थे उसको सब्सिडाइज़ कर देती थी, यानी अपनी जेब से उन पैसों को अदा कर देती थी और आवाम से उस पैसों को नहीं लिया जाता था। लेकिन IMF, पिछली हुकूमतें, बहुत सारी पिछली हुकूमतें जिन्होंने IMF प्लान्स के अंदर इस मुल्क को फंसा गई, उस प्लान के अंदर ये बात वाज़ेह थी कि FPA चार्जेस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जो आवाम के ऊपर बिजली का एक्चुअल बिल बना है वो उससे रिसीव किया जाएगा, और अगर हुकूमत ये सब्सिडी नहीं देती तो इसका ये मतलब है कि ये जो अरबों रुपया, 113 अरब रुपया, 112 अरब रुपया, 120 अरब रुपया जो FPA चार्जेस बनते हैं, जो कि पहले हुकूमतें दिया करती थी, अब उसको डिवाइड किया जाता है कंज्यूमर्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ मीटर्स के ऊपर, और फिर वो ही FPA चार्जेस आपके बिलों में लगकर आपके बिलों को 2 गुना और फिर अब 3 गुना कर रहे हैं। अब ना सिर्फ ये लगाया जा रहा है बल्कि GST टैक्स लगाया जा रहा है। जिस घर के यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर और स्लैब चार्ज की जा रही है। तो इस तरह मिल मिलाकर हमारा मुल्क के अंदर बिजली की कीमतें जो हैं हमारे बिलों में ज़्यादा नज़र आ रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ ये FPA चार्जेस की मद में पैसे लगा दिए जाते हैं, बल्कि वो लाइन लॉसेस जो लोग बिजली को अदा नहीं करते, वो लाइन लॉसेस जहाँ पर कुंडा कल्चर के साथ, थेफ्ट के साथ चोरी की जाती है बिजली, वो लाइन लॉसेस जो बहुत सारे हमारे वज़रा और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे जगहों पर बिजली की कीमतें कम दी जाती हैं या उनको महकमाना तौर पर अदा किया जाता है कम टैक्सेस के साथ, ये वो पैसे भी इन्हीं पैसों में शामिल कर कर फिर एक आम आदमी से वो पैसे वसूल किए जाते हैं। सो इसी वजह से हम अपने घरों के बिल जो हैं वो 60,000
اپنے گھروں کے بل جو ہیں وہ 80,000 اور پھر چکر لگاتے ہیں وابڈا کا کہ ہمیں یہ قسطیں کر دیں. تو آپ کی طرح ہمارے بھی یہی مسائل ہیں. جب ہم نے اس کو پروو کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو بجلی ہے اس کا دار و مدار صرف انٹرنیشنلی چیزوں کے اوپر ہے جن کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, جس میں کوئلہ ہے, ہمارے گھر کا بن سکتا ہے. گیس اور فرنس آئل پہ چلنے والے تھرمل پاور پلانٹس اگر بند کر دیں تو شاید ہم اس کوئلے اور اس بجلی کو نہ پیدا کر سکیں جس سے بجلی مہنگی ہوتی ہے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں یار نیوز.